कि वर्तमान सरकार जो है इसको बदल दिया जाए, दूसरा कोई सरकार आए, और कौन सरकार आए इस पर अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बदलाव सबके मन में है। बदलाव की बात करें तो दो तरह से बदलाव हो सकता है। एक, नीतीश जी 20 सालों से सीएम है, वो हट जाएं, कोई एनडीए की ही सरकार है लेकिन कोई दूसरा सीएम बने, एक ये बदलाव हो गया। एक दूसरा ये हो गया कि महागठबंधन की सरकार आए। इन दोनों में से कौन बेहतर होगा? आप कौन सी बदलाव की बात कर रहे हैं? बदलाव का मतलब ये होता है कि तीसरा विकल्प जो है, तीसरे मोर्चे की आप बात कर रहे हैं। तो मैं जहाँ तक थोड़ा बहुत समझ पाया, आपको प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा विकल्प वही है। तीसरा विकल्प वो है जनसुराज है। हर पर आरोप लगता है कि यहाँ जाति देखकर वोट होती है, उसे तोड़ते हुए प्रशांत किशोर जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है? जो जाहिल है बिहार में वही सब जाति के पीछे पड़ा हुआ है और भाई भतीजा के पीछे पड़ा हुआ है। पहले अपना नाम बताइए। शशि भूषण तिवारी। शशि भूषण तिवारी। अच्छा तिवारी जी, बताइए, जैसे चुनाव आने वाला है, आपको भी पता होगा, यहाँ के विधायक करणजीत सिंह हैं, उन्होंने कुछ किया है कि नहीं 5 साल के दौरान एज अ विधायक रहते हुए? देखिए, चुनाव आने वाला है और चुनाव का रुझान जो है अभी क्लियर कट पता नहीं चलेगा जब तक कैंडिडेट खड़ा नहीं हो जाता है और जनता में उसकी चर्चा नहीं होती है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। फिर भी जनता के मन में ये बदलाव की एक सोच बैठ चुकी है। जनता चाहती है कि बदलाव हो। अब देखें ये सक्सेस होता है कि नहीं होता है, लेकिन जनता में इस बात की चर्चा है कि वर्तमान सरकार जो है इसको बदल दिया जाए, दूसरा कोई सरकार आए, और कौन सरकार आए इस पर अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बदलाव सबके मन में है। जैसे बदलाव की बात करें तो दो तरह से बदलाव हो सकता है। एक, नीतीश जी 20 सालों से सीएम है, वो हट जाएं, कोई एनडीए की ही सरकार है लेकिन कोई दूसरा सीएम बने, एक ये बदलाव हो गया। एक दूसरा ये हो गया कि महागठबंधन की सरकार आए। इन दोनों में से कौन बेहतर होगा? आप कौन सी बदलाव की बात कर रहे हैं? जहाँ तक महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन को भी जनता देख चुकी है और एनडीए की भी सरकार को देख चुकी है। अब बदलाव का मतलब ये होता है कि तीसरा विकल्प जो है, तीसरे मोर्चे की आप बात कर रहे हैं। तो मैं जहाँ तक थोड़ा बहुत समझ पाया, आपको प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा विकल्प वही है। तीसरा विकल्प वो है जनसुराज है। तो जनता जनसुराज के पीछे खड़ी है, उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये जो बदलाव की हवा अभी है, अभी बाजार में सब पार्टी उतरी नहीं है, सिर्फ जनसुराज का ही प्रचार प्रसार चल रहा है, इसलिए ज़्यादातर के इन्हीं का अभी चर्चा चल रही है। बाद में ये चर्चा बरकरार रहेगी या नहीं कहना असंभव है। लेकिन चाचा, ये कहा जाता है बिहार में, अपने बिहार में, ये हमारे बिहार में ये कहा जाता है कि यहाँ जातिगत वोट बहुत पड़ते हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो अभी बहुत ही मतलब सक्रिय है राजनीति में, जगह जगह जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार से ज़्यादा दिखाया जा रहा है उनके पॉपुलैरिटी, भले तेजस्वी टॉप पर हैं लेकिन उनके आधे में प्रशांत किशोर आ गए हैं। कभी नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं, कभी उनके चेला रहे हैं, गुरु जी रहे हैं नीतीश जी। तो आपको लगता है कि बीट कर पाएंगे? जातिगत जो बिहार पर आरोप लगता है कि यहाँ जाति देखकर वोट होती है, उसे तोड़ते हुए प्रशांत किशोर जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है? जो जाहिल है बिहार में वही सब जाति के पीछे पड़ा हुआ है और भाई भतीजा के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो प्रशांत किशोर के साथ है, जनसुराज के साथ है। जनसुराज का जो मुद्दा है वो मुद्दा किसी के पास नहीं है, न एनडीए के पास है न इंडिया के पास है। ये इनका मुद्दा जो है बिहार के लिए बहुत बढ़िया मुद्दा है। यह भी इनकी सरकार अगर बनती है
तो ये कहाँ तक सक्सेस होते हैं नहीं होते हैं ये अलग की बात है। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग में ये चर्चा है कि तीसरे विकल्प को ही वोट दिया जाए, उसी की सरकार बने ताकि बिहार में कुछ परिवर्तन आए। तो अब एक लाइन में मैं पूछ लेता हूँ, यहाँ के जो विधायक है करणजीत सिंह, वो कैसे काम कर रहे हैं, आप बता पाएँ एक लाइन में अगर उनको बताना। यहाँ का जो विधायक हैं खास एक वर्ग के लिए ज़्यादा काम करते हैं, जिस समुदाय से आते हुए उससे। हाँ, और बाकी छिटफुट उनका काम रहता है, करते हैं। एक ही चीज़ उनमें खूबी है कि आप जहाँ बुलाओ वहाँ हाजिर हो जाते हैं। सतैसा में भी आ जाएंगे, आपके कथा सत्यनारायण भगवान की होगा तो भी वो आपके यहाँ आ जाएंगे। सब जगह पहुँचते हैं, लोगों में उनकी जान पहचान पैठ हो चुकी है। बहुत ज़्यादा वो क्षेत्र में ही घूमते हैं। मतलब जीतेंगे कि नहीं, क्या माहौल लग रहा है? आप तो यहाँ के हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? देखिए कैंडिडेट पर डिपेंड होता है। कैंडिडेट अगर बेटर आ गया करणजीत सिंह के सामने, हाँ, तो निश्चय बात है कि वो जीतेगा। ये नहीं जीतेंगे, लेकिन इनसे बेटर आना चाहिए। अब इनसे बेटर नहीं आया कोई कैंडिडेट तो फिर तो इनका तो है ही है सब कुछ, तो जनता को तो देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। चलिए, आपका अच्छा नाम क्या होगा? मुल्कनाथ शर्मा। अच्छा, आपको जो आपके विधायक है, जैसे चचा ने बोला कि इनसे बेहतर कैंडिडेट आ जाए तो करणजीत सिंह को पछाड़ सकता है। तो चलिए आप बताइए, इन 5 सालों के दौरान 2009 से हैं ये निर्दलीय विधायक, चुनाव लड़ा था बीजेपी से, बगावत करके चुनाव जीते, फिर 1 साल के बाद 2020 में पार्टी ने टिकट दिया बीजेपी ने, फिर 5 सालों से वो है विधायक हैं। कुछ किया है कि नहीं? कुछ किए हैं, हल्का फल्का किए हैं, हम लोग के काम लायक तक हुआ नहीं है ना। हम लोग से मुलाकातों जल्दी होता है, वो अपने पार्टी को देखते हैं ज़्यादा करके काम करते हैं। मतलब अपने पार्टी से मतलब अपने जाति के साथ जो है उसी को ज़्यादा मानते हैं। राजपूत के मानते हैं, बाबा लोग के मानते हैं, बड़का पार्टी के मानते हैं, छोटका के में कौन आता है। अच्छा, मैंने एक सुना यहाँ पहले ट्रेन रुकती थी दरौंदा में, अब ट्रेन भी नहीं रुकती है स्टेशन पर। हाँ, ट्रेन तो कौन अभी यही है, तो एक ही तरफ से रुकती है नहीं जनसेवा जी, ऐसी ग्वालियर। लोगों की नाराज़गी है कि यहाँ ट्रेन नहीं रुकती है, ट्रेन रुकना चाहिए। देखिए, काम तो बहुत कुछ है यहाँ पर दरौंदा विधानसभा में करने के लिए, लेकिन अभी तक जितना भी विधायक हुए किसी विधायक ने यहाँ विकास की कोई काम नहीं किया। अच्छा, सिर्फ अपने जीतने के लिए ही उतना ही काम करते हैं। अच्छा, इनसे पहले जो कविता सिंह थी उन्होंने कुछ किया था कि नहीं? कुछ नहीं किया, सब जीरो पर आउट है, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, दोनों का वही हालत है, आज भी वही हालत है। इसलिए जनता मौन बना चुकी है। विकल्प के लिए मैंने क्यों कहा थर्ड फ्रंट आए, इन लोगों को देख चुकी है जनता। 20-25 साल इनको देख लिया एनडीए को, और इंडिया में भी देख लिया लालू जी का राज को भी। कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है बिहार को। बिहार का जैसा हालत है बिगड़ दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है। अगर अभी भी बिहार के लोग नहीं सचेत हुए और थर्ड फ्रंट को अगर नहीं जिताते हैं, बिहार में बदलाव नहीं करते हैं, सरकार नहीं बदली, तो बिहार नहीं बदलेगा, बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी, बिहार और पिछड़ता चला जाएगा। ऐसे पूरे देश में बिहार की गरीबी 1 नंबर पर चली गई है। इतना गरीब कोई स्टेट नहीं है हिंदुस्तान के अंतर्गत। जो भी गरीब था वो आज संपन्न हो चुका है। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? यहाँ की सरकार की, नेताओं की। यहाँ की जो नेता हैं और यहाँ की जो सरकार है, बस वही नीतीश, बस वही लालू। ये क्या बात है? और लालू और नीतीश को सिर्फ अपना गद्दी चाहिए। इस देश से कोई मतलब नहीं है, इस देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको अपना गद्दी बरकरार रहना चाहिए, चाहे वो इंडिया की सरकार हो या इंडिया के सरकार हो, जहाँ भी जाए। हाँ, कहीं भी चले जाएंगे। उनका नाम है पलटू राम।
तो कहीं चले जाएंगे अपने कुर्सी के लिए, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, किसी के साथ चले जाएंगे, कुर्सी उनकी मुख्यमंत्री का बरकरार है, बस यही एक वो काम करते हैं। 5 साल उनका काम अच्छा रहा, लेकिन 15 साल बिहार में डुबा दिए, सब कुछ चौपट कर दिए। जितना लालू नहीं बर्बाद किए थे उतना नीतीश ने कर दिया, और एनडीए सरकार भी कर दिया। एनडीए सरकार की भी अब बिहार में बोलबाला नहीं है, मोदी जी का भी हवा ख़त्म है, सबकी हवा ख़त्म है। और यहाँ पर महागठबंधन की जो सरकार है वो भी देख लिया है जनता। तीसरा विकल्प वही प्रशांत किशोर है, जनसुराज है। कांग्रेस को यहाँ कहें तो कांग्रेस तो पिछलगुआ बनी हुई है आरजेडी का, इसलिए कांग्रेस को कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर कांग्रेस रजत से अलग होकर के लड़ती तो बात कुछ और होता।